छोटा वाला बाबा समझ रखा है क्या? तेरे गुरु विश्वामित्र जानते हैं, तू अभी क्या जाने, तो तू बालक है। इससे पूछ। लखनलाल कहने लगते हैं महाराज, तो तुम ही अपना परिचय मुझे दे दीजिएगा। बचपन में मैंने जाने कितनी धनुष तोड़ डाली, और इस धनुष पर आपको क्या ममता है, क्या मोह है? कहते हैं कि बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, और कबहू न असर कीन गुसाई। तो परशुराम जी कहते हैं, तुमने सब धनुई को बराबर समझा है क्या? तुम्हें नहीं मालूम ये कैसा धनुष था? पहली बात तो तुम्हें बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम राघवेंद्र से बात कर रहे थे। तुम बीच में आकर के क्यों बोलने लगते हो? जब हमारी और आपकी बनती नहीं है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में वार्ता करते हो तो तीसरे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। कब बोलना चाहिए? कि यदि दोनों में से कोई एक जब निर्मल पक्ष पड़ जाता है, तीसरा यदि जब आगे हो गए जो इन दोनों को समझाता है। तेरे गुरु बोलते, तेरे बड़े भैया राम बोलते, तू क्यों बोला? क्या तू है गुरु से अधिक योग, या रामचंद्र है भोला? यदि नहीं तो बतला रे लक्ष्मण, इनके आगे क्यों बोला? तू क्या गुरु से योग्य है, राम से योग्य है, या तुझे कोई बोलने की बीमारी है? बीमारी तो है। इस भरी सभा में ऐसे जब वचन सुने हैं सभा के मध्य में, तो सीता की मैया कहने लगती है कि जब धनुष टूटा नहीं था तब भी हम व्याकुल थे, जब धनुष टूट गया तो अब तो और ज्यादा बेचैनी हो रही है। तो लखनलाल कहते हैं परशुराम जी से कि सुनिए, आप तो हमसे कह रहे हो, लेकिन मेरी भी बात सुनिए। जिस वक्त जनक ने इस भरी सभा में विदेह ने निर्बीज मही कह डाली थी, उस समय अकेले तीनों की मैंने मर्यादा पाली थी, और जिसने खंडित किया जनक को, और मैंने मंडित कर डाला, उस समय मौनम सत्य तब विदेह को मैंने उत्तर दे डाला। और आप मुझे चुनौती देते हो, मेरी भी बात सुनिए, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अगर आप ब्राह्मण हो तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, मेरी बात सुनो। लखनलाल कहते हैं कि दे रहे चुनौती आज आप, वीरत्व भाव उमड़ता है, धीरे बोला उसका मंडन करने हेतु मैं बोला। जिस समय जनक व्याकुल हो रहे थे, मुझे बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब पड़ी, आप क्या जानो? और आप कहते हो राम ने धनुष को तोड़ा है। उन्हें तो यही नहीं मालूम कि धनुष को छुआ जाता है या देखा जाता है, वो आंखों के इतने भोरे हैं। तो वो धीरे से गए और धनुष को छू लिया। छूने से महाराज एक टुकड़ा इधर लुढ़क गया और एक टुकड़ा उधर। कि छुआ से टूट रब पटाओ न दोषी, और मुन्न दिन कार्य करो सच रोषी। आप तो गुस्सा खामोखा कर रहे हो, कोई अच्छा मिस्त्री बुलाइए, इससे इसका ट्रीटमेंट करवा के सुधरवा के इसको रख लीजिए।
दोबारा से इसका निर्माण करवाओ। परशुराम जी कहते, तुम इसको छूने के लिए कह रहे हो, तुझे नहीं मालूम छूने से टूटा है ये, छूने से नहीं टूटा है। इसका तो भंजन दिया गया है कि तेरे कुलवंत माए भयो नपदधीज अस्तियां बनो हतो, और ऋषियन मुनन की अस्तियां सिद्ध प्रस्तुत कर, विश्वकर्मा आज देवन ने रचो हतो, और छायो बंद देवन प्रकाश को पर पूरन भयो, और रसिक लाल जनक धरे पूजन को यह धरो हतो, और तारे तोर पापी बतावत का बार बार सरासन यो धरो हतो। तुम कह रहे हो कि सड़ा था, गला था। लखनलाल कहते, हाँ महाराज। कैसे सरो? लखनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कि सुनिए भगनाथ रघुनाथ को न दोष कछु, और धीरन पुरानो बहुगाल को धरो हतो, कि सतयुग में बनो। सतयुग की बन से खत्म हो गई, अब त्रेता का चौथा चरण है, जहां धरो तहां धरो रो महाराज। जिस वक्त कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि आपत में तपत रहो, परेशान में परो रहो, या ते सुमर सदस छूटो अति कोमल धरो हरो, और पीठ को सताए नाथ मिथिला में धरो रो, और तुम कहते हो बार बार सुशोभित यो धरो हतो, अरे मोह दोष दीजे ना और अधिक को दीजे ना, और चाहे बचो दीजे पर सरासन तो सरो हतो। लखनलाल कहते हैं, महाराज ये बिल्कुल सड़ा था। अब परशुराम जी कहते हैं कि बालक जान बधाओ नहीं कोई। जैसे ही लखनलाल बोलते हैं तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है कि मैं बालक जान करके तुम्हें छोड़ रहा हूं, और अपने कुठार को बार बार उठाते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम कितनी यातनाओं के बाद बढ़ोती में पैदा हुए हैं। दशरथ छाती पीट पीट कर मर जाएगा अगर मैं फरसा चला दूंगा। और कुठार को उठाते हैं, वो फरसा चलता नहीं है। परशुराम जी विचार करते हैं, फरसे को भी उठाते हैं, पर वो फरसा चलता नहीं, क्योंकि हम और आप गणित लगाते हैं। जिस वक्त गणित लगाते हैं, गणित का जो शेष भाग बचता है, शेष तो शेष होता है।